Yeah. और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल क्रिएटर जोन। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे ई कॉमर्स के अंदर TCP/IP मॉडल के बारे में, दैट मीन्स ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल मॉडल के बारे में और इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल के बारे में हम लोग देखे थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ई बिजनेस एक्टिविटी। कहने का मतलब है दोस्तों कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिजनेस एक्टिविटी क्या क्या होते हैं, दैट मीन्स बिजनेस को कैसे सप्लाई किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे दोस्तों ई बिजनेस एक्टिविटी के बारे में, जिसमें सबसे फर्स्ट एक्टिविटी के रूप में हम लोग देखेंगे आज सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में। दैट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे होता है। तो दोस्तों, इससे पहले कि अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना वीडियो को स्टॉप किए हुए, बिना आप सभी का टाइम वेस्ट किए हुए, हम ले चलते हैं आप लोग को आज इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट की ओर, जिसमें देखेंगे हम लोग कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे किसी प्रोडक्ट का क्रिएशन होता है, उसके लिए कैसे रॉ मटेरियल का यूज किया जाता है और उसके लिए एक कैसे चेन का यूज किया जाता है दोस्तों, जिसमें स्टेप बाय स्टेप कैसे कस्टमर को डिलीवर करवाया जाता है प्रोडक्ट। तो ये सारे चीज़ों के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जो होता है वो एक रॉ मटेरियल से तैयार होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कहने का मतलब दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल का यूज किया जाता है। और वो रॉ मटेरियल आता कहाँ से? तो डिफरेंट सप्लायर आकर के हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस रॉ मटेरियल को सप्लाई करते हैं, दैट मीन्स दे जाते हैं, जिसके थ्रू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। तो इस तरह से दोस्तों एक सप्लाई चेन क्रिएट होता है। और ये सप्लाई चेन जो होता है वो जनरली साइज के ऊपर डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है दोस्तों, जिसमें कितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, मतलब कितने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग सप्लाई चेन जो होता है दोस्तों वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यदि छोटा कम प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किया जाए, कम प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर किया जाए, तो उस केस में सप्लाई चेन जो होगा दोस्तों वो सिंपल होगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो उस केस में हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर ध्यान देंगे, जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, in an organization if a product is manufactured using raw materials from various suppliers। कहने का मतलब है दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग जाने कि कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है रॉ मटेरियल का यूज करके, और वो रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, वेरियस सप्लायर, मतलब डिफरेंट सप्लायर जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रॉ मटेरियल को सप्लाई कर जाते हैं, जिसके थ्रू हम लोग अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर पाते हैं। नेक्स्ट हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे, इफ these products are sold to the customers a supply chain is created। और वही प्रोडक्ट जो दोस्तों कस्टमर को सेल किया जाता है तो उस ड्यूरेशन में एक सप्लाई चेन क्रिएट होता है। कहने का मतलब कि कैसे कैसे प्रोसीजर काम करता है, तो एक चेन के रूप में वो क्रिएट होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों, जैसा कि हम लोग अभी जाने कि इस ऑर्गेनाइजेशन के साइज पर डिपेंड करता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कॉम्प्लेक्स है और सिंपल। जिसके अंदर हम लोग जाने क्या कि यदि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर होता है, दैट मीन्स मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट का संख्या कम होता है दोस्तों, तो उस केस में हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो सिंपल होता है। और वही जब प्रोडक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाते हैं तब उस केस में हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है, यानी सप्लाई चेन जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन and the number of products that are manufactured a supply chain may be complex or simple। यानी सप्लाई चेन कॉम्प्लेक्स होगा या सिंपल होगा, ये डिपेंड करता है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे, दैट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए गए हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है।
उसके बाद दोस्तों जैसा कि हम लोग सेकंड पैराग्राफ में देख पा रहे हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो होता है दोस्तों वो एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क के थ्रू जुड़ा होता है। कहने का मतलब कि आपस में सारे उसके जितने भी चैन है वो जुड़ा होता है, जैसे कस्टमर हो गए, डिलीवरी हो गए, मैन्युफैक्चर हो गए, तो ये सारे एक दूसरे से लिंकेज होते हैं दोस्तों। इसीलिए बोला जाता है इसको कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क के थ्रू काम करता है, जो कि एक बिजनेस के लिए अल्टीमेट डिलीवरी हेतु, कहने का मतलब एग्जैक्ट डिलीवरी हेतु कस्टमर के सर्विस को अच्छे तरीके से प्रोवाइड करने के लिए इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट का यूज किया जाता है। तो दोस्तों सीधा से हम लोग एक लैंग्वेज में बोलेंगे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, तो बोलेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है दोस्तों, जिसके थ्रू कस्टमर के गुड सर्विस को प्रोवाइड करवाया जाता है, मतलब कस्टमर को अच्छे से अच्छे सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, सप्लाई चेन मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ बिजनेस। कहने का मतलब है दोस्तों कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो एक तरह का मैनेजमेंट ही है, लेकिन ये कैसा मैनेजमेंट है, तो एक बिजनेस के अंदर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, दैट मीन्स एक दूसरे से सारे को जोड़ने का काम ये करता है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, इन्वॉल्व्ड इन द अल्टीमेट डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर। ये यूज क्यों किया जाता है दोस्तों, तो अपने कस्टमर को अल्टीमेट डिलीवरी, कहने का मतलब अच्छा से अच्छा डिलीवरी, या फिर अपने कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज देने के लिए, यानी अच्छा से अच्छा सर्विस देने के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में कि एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बहुत तरह के लिंक यूज किए जाते हैं, डिफरेंट लिंक, जैसे कस्टमर हो गया दोस्तों, उसके बाद प्लानिंग हो गया, उसके अलावा और भी होते हैं दोस्तों, जैसे कि परचेजिंग हो गया, इन्वेंट्री हो गया, प्रोडक्शन हो गया, इसके अलावा दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि ढेर सारे लिंक यूज किए जाते हैं, किसके लिए, तो एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए। अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि ये डिफरेंट लिंक में कस्टमर क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, तो इस सारे को हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कस्टमर क्या होता है, तो कस्टमर सबसे स्टार्टिंग सप्लाई चेन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जो डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर हुआ है वो उसका रेंज क्या होना चाहिए, या फिर उसका सेल्स कैसे होना चाहिए, कस्टमर हमारा लाइक उसको कैसे करेगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे स्टार्टिंग सप्लाई चेन का जो काम करता है वो कस्टमर ही काम करता है, क्योंकि कस्टमर ही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट के परचेजिंग के बारे में, उसको अनदर कस्टमर तक सेल करने के बारे में। ये सारे चीज़ का डिपेंड किस पे करता है दोस्तों, तो कस्टमर पे डिपेंड करता है। इसीलिए बोला जाता है कस्टमर को कि कस्टमर जो है दोस्तों वो सबसे स्टार्टिंग सप्लाई चेन है। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, कस्टमर इज द स्टार्टिंग सप्लाई चेन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब दोस्तों कि कस्टमर जो है वो सबसे स्टार्टिंग चेन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, द कस्टमर डिसाइडेड टू परचेज ए प्रोडक्ट एंड इट टर्न्स कॉन्टेक्ट्स द सेल डिपार्टमेंट ऑफ ए कंपनी। कहने का मतलब है दोस्तों कि कस्टमर ही डिसाइड करता है किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, मतलब ये खरीदना चाहिए, उसके ज़रूरत को ये पूरा कर पाएगा या नहीं, या फिर कस्टमर ही डिसाइड करता है कि कौन से प्रोडक्ट को कंपनी को वापस रिटर्न भेज देना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि कस्टमर जो होता है वो सबसे स्टार्टिंग सप्लाई चेन का काम करता है, क्योंकि कस्टमर पे ही सारे प्रोडक्ट का सेलिंग डिपेंड करता है। यदि कस्टमर चाहे तो प्रोडक्ट को खरीद सकता है, और कस्टमर नहीं चाहे तो प्रोडक्ट को नहीं भी खरीद सकता है, दैट मीन्स कंपनी को रिटर्निंग भी भेज सकता है। उसके बाद दोस्तों जैसा कि हम लोग आगे देख पा रहे हैं इस ट्यूटोरियल में, ए सेल्स ऑर्डर is completed with the date of delivery and the quantity of the product requested। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो भी सेल्स ऑर्डर होता है वो एक डेट ऑफ डिलीवरी पे कंप्लीट किया जाता है। दैट मीन्स आप जो भी डिलीवरी का डेट दिए हैं उस डिलीवरी डेट में कस्टमर के पास प्रोडक्ट सक्सेसफुली पहुंच जाना बहुत ज़रूरी होता है। दैट मीन्स डिलीवर्ड होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगले टाइम से वो आपके प्रोडक्ट को लाइक नहीं करेगा, आपके प्रोडक्ट को वो नहीं मंगवाना चाहेगा। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि कस्टमर कैसे होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे स्टार्टिंग सप्लाई चेन। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि सप्लाई चेन जो होता है वो एक तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे पहला प्रोसेस के रूप में कस्टमर होता है दोस्तों, क्योंकि कस्टमर यदि रहेगा तभी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट सेल हो पाएगा, और कस्टमर नहीं रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से देखें दोस्तों हम लोग की कस्टमर सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है। उसके बाद दोस्तों सेकंड में हम लोग देखेंगे प्लानिंग, यानी प्लानिंग क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि प्लानिंग क्या होता है, तो कोई भी डिपार्टमेंट जो है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए या फिर अपने कस्टमर को बढ़ाने के लिए एक प्लानिंग क्रिएट करता है, मतलब एक प्लान बनाता है, एक आइडिया तैयार करता है कि कैसे अपने कस्टमर को अपने पास बनाए रखना है या फिर कैसे उस कस्टमर को के पास अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, अपने ऑर्डर को सेल कर पाना है। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि प्लानिंग के अंदर जो भी प्रोडक्शन तैयार होता है उसके लिए एक प्लान तैयार किया जाता है, जिसके लिए रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ता है, जैसा कि हम लोग जाने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, वंस द कस्टमर हैज मेड देयर सेल्स ऑर्डर, द प्लानिंग डिपार्टमेंट विल क्रिएट ए प्रोडक्शन प्लान टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। कहने का मतलब है दोस्तों कि जब किसी भी सेल ऑर्डर को कस्टमर तक पहुंचाया जाता है तो उसके लिए प्लानिंग डिपार्टमेंट जो होता है वो अपने प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए एक तरह का प्रोडक्शन प्लान बनाता है दोस्तों, जो कि कस्टमर के लिए काफ़ी ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक प्रोडक्शन प्लान नहीं बनेगा तब तक अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होगा, और अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होगा दोस्तों तो कस्टमर उसको खरीद नहीं पाएगा। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, अधेरिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर, यानी कस्टमर के ज़रूरतों को वो पूरा कर पाता है। कब? जब प्लानिंग यानी प्रोडक्शन प्लान तैयार हो जाता है तब। जैसा कि हम लोग आगे के इस ट्यूटोरियल में देख पा रहे हैं दोस्तों, एट दिस स्टेज द प्लानिंग डिपार्टमेंट विल अवेयर ऑफ रॉ मटेरियल्स नीडेड। कहने का मतलब है दोस्तों कि प्लानिंग डिपार्टमेंट जो होता है, यानी जो प्लान तैयार करने वाला होता है, वो अपने रॉ मटेरियल को भी अपने ज़रूरत के अनुसार मंगवाने का काम करता है। दैट मीन्स अपने कंपनी के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको फुलफिल भी करने का काम करता है। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों प्लानिंग क्या होता है और कस्टमर क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों परचेजिंग के बारे में, यानी परचेजिंग कैसे होता है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे इस ट्यूटोरियल में ध्यान देंगे, इफ रॉ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड द परचेजिंग डिपार्टमेंट विल बी नोटिफाइड एंड सेंड परचेजिंग ऑर्डर्स टू द सप्लायर्स। कहने का मतलब है दोस्तों कि परचेजिंग, कहने का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने रॉ मटेरियल को किसी अनदर सप्लायर से परचेज करेगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जब भी उसको रॉ मटेरियल का ज़रूरत पड़ेगा तो परचेजिंग डिपार्टमेंट जो है वो तुरंत किसी अनदर सप्लायर को नोटिफाई करेगा, और नोटिफाई करने के बाद वहाँ पे तुरंत परचेजिंग ऑर्डर को सप्लायर के पास सेल करेगा, और सेल करने के बाद दोस्तों उससे आस्क किया जाएगा, यानी पूछा जाएगा कि स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। कहने का मतलब है कि जितना हमको ज़रूरत है जिस डेट में उतना डिलीवर हो पाएगा प्रोडक्ट या नहीं। यदि प्रोडक्ट उतना डिलीवर हो पाएगा दोस्तों तो उसके यहाँ से सप्लाई करवा लिया जाता है। दैट मीन्स वहाँ से प्रोडक्ट को मंगवा लिया जाता है, रॉ मटेरियल को मंगवा लिया जाता है, और जब डिलीवर के लायक नहीं होता है तो किसी अनदर सप्लाई से कांटेक्ट किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे, द परचेजिंग डिपार्टमेंट विल बी नोटिफाइड एंड सेंड परचेजिंग ऑर्डर्स टू द सप्लायर। कहने का मतलब है दोस्तों कि जैसे ही रिक्वायर्ड होता है कि हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल्स कम रहे हैं तो उस केस में तुरंत परचेजिंग डिपार्टमेंट जो होता है वो किसी अनदर सप्लायर को नोटिफाई करता है, और नोटिफाई करने के बाद उसके पास तुरंत से परचेजिंग ऑर्डर को सेंड कर दिया जाता है। और सेंड करने के बाद दोस्तों जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, आस्किंग फॉर द डिलीवरेंस ऑफ ए स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑन द रिक्वायर्ड डेट। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो भी रॉ मटेरियल का स्पेसिफिक क्वांटिटी है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिमांड किया जा रहा है, वो एक रिक्वायर्ड डेट में, मतलब जिस डेट को ज़रूरत है उस डेट को डिलीवरेंस है या नहीं, मतलब डिलीवर हो पाएगा या नहीं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दोस्तों एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं परचेजिंग। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कहने का मतलब है दोस्तों कि जैसे कोई भी रॉ मटेरियल हम मंगवाए तो उस रॉ मटेरियल हमारे कंपनी के लिए
जरूरत कंपनी के ज़रूरतों को पूरा करता है कि नहीं। दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस रॉ मटेरियल को यूज कर पाना पॉसिबल है या नहीं, या फिर उससे अच्छा प्रोडक्ट तैयार हो पाएगा या नहीं, उसमें एक्यूरेसी है या नहीं, या फिर जितना अमाउंट में जितना क्वांटिटी में हम ऑर्डर किए हैं उतना हमारा क्वांटिटी है या नहीं। तो ये सारे को चेक करने के लिए एक सप्लाई चेन का यूज किया जाता है दोस्तों, एक मैनेजमेंट का यूज किया जाता है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, वंस द रॉ मटेरियल्स हैव बीन डिलीवर्ड, कहने का मतलब है दोस्तों कि जब एक बार डिलीवर हो जाता है रॉ मटेरियल तो उस केस में क्या होता है, दे आर चेक्ड फॉर क्वांटिटी एंड एक्यूरेसी एंड देन स्टोर इन ए वेयर हाउस टिल रिक्वायर्ड बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कहने का मतलब है दोस्तों कि जब उसको पूरी तरह से चेक कर लिया जाता है, मतलब रॉ मटेरियल जो है डिलीवर होता है, तो डिलीवर होने के बाद उसके क्वांटिटी और उसके एक्यूरेसी को अच्छे तरीके से चेक कर लिया जाता है, और चेक करने के बाद ही उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेयर हाउस, कहने का मतलब जहाँ पे रॉ मटेरियल इकट्ठा होता है उस जगह पे जा करके उसको ज़रूरत के अनुसार प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा रख दिया जाता है। तब इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं दोस्तों हम लोग इन्वेंट्री। कहने का मतलब है कि जो मटेरियल डिलीवर हुआ उसको अच्छे तरीके से उसके क्वांटिटी और एक्यूरेसी के बारे में चेक कर लेना, तो इस डिपार्टमेंट को हम लोग बोलेंगे दोस्तों क्या, इन्वेंट्री। तो इस तरह से देखें दोस्तों हम लोग इन्वेंट्री क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट के टॉपिक के अंदर, जिसके हम लोग देखेंगे प्रोडक्शन क्या होता है। तो प्रोडक्शन दोस्तों एक तरह का सप्लाई चेन मैनेजमेंट है जो क्या करता है, रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन साइट पे मूव कर देता है, मतलब रॉ मटेरियल के द्वारा प्रोडक्शन को तैयार कर दिया जाता है, प्रोडक्ट को तैयार कर दिया जाता है। और ये प्रोडक्ट जो होता है दोस्तों वो क्या करता है, तो किसी भी कस्टमर के ज़रूरतों को पूरा करता है। मतलब कहने का मतलब है दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, द प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर आर नाउ मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग द रॉ मटेरियल्स। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो भी प्रोडक्ट का डिमांड किया जाएगा कस्टमर के द्वारा, तो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाएगा किसका यूज करके, तो जो रॉ मटेरियल है उसका रॉ मटेरियल का यूज करके दोस्तों। और वो रॉ मटेरियल कहाँ से आया, तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, बाय द सप्लायर, मतलब सप्लायर के द्वारा जो रॉ मटेरियल को सप्लाई किया गया उसका यूज करके अब प्रोडक्ट जो है वो तैयार करेगा कौन, तो यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कहने का मतलब है कि वैसा डिपार्टमेंट जहाँ पे प्रोडक्ट को तैयार किया जाता हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों प्रोडक्शन क्या होता है। नेक्स्ट दोस्तों इसी में हम लोग देखते हैं, जैसा कि देख पा रहे होंगे, द कंप्लीटेड प्रोडक्ट्स आर देन टेस्टेड एंड मूव्ड बैक टू द वेयर हाउस डिपेंडिंग ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी बाय द कस्टमर। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो भी कंप्लीटेड प्रोडक्ट होता है, मतलब जो प्रोडक्ट तैयार हो गया, उस प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, अच्छे तरीके से चेक कर लिया जाता है, और चेक करने के बाद उसको ले जा करके एक वेयर हाउस, कहने का मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन के द्वारा तैयार हुए गए प्रोडक्ट रखे जाते हैं, तो उस हाउस में, मतलब उस घर में जाकर के उस जगह पे प्रोडक्ट को रख दिया जाता है। कब, जब उसको अच्छे तरीके से टेस्ट कर लिया जाता है तब। और उसके बाद दोस्तों कस्टमर के डिलीवरी को, डेट को ध्यान में रखते हुए उसको कस्टमर के पास फिर धीरे धीरे डिलीवर करवाया जाता है। तो इस तरह से देखें दोस्तों हम लोग की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या होता है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देखते हैं इसी में ट्रांसपोर्टेशन, यानी जब प्रोडक्शन तैयार हो गया, कस्टमर के ज़रूरतों को पूरा कर दिया गया, तो अब इसको ट्रांसपोर्टेशन करवाना है, मतलब कस्टमर के पास ऑन द टाइम भेजना है। जिस डेट में हमारा कस्टमर ऑर्डर कंफर्म किया है उसी डेट में उसके पास अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना है। तो ये काम करता है दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन, जो कि एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ही हिस्सा है। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, व्हेन द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज मूव्ड इनटू स्टोरेज, द शिपिंग डिपार्टमेंट और the transportation department determines when the product leaves the warehouse to reach the customer on the time। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जब प्रोडक्ट अच्छे से तैयार हो जाता है और तैयार होने के बाद उसको एक स्पेसिफिक स्टोरेज, कहने का मतलब एक अच्छे जगह पे जब मूव कर दिया जाता है, उसको रख दिया जाता है, तब शिपिंग डिपार्टमेंट या फिर ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट डिटरमाइन करता है, मतलब वो ये फिक्स करता है कि कब उसको वेयर हाउस से उठाना है और ऑन द टाइम कस्टमर के पास पहुंचाना है। तो ये काम कौन करेगा दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट जो होता है वो क्या करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तैयार किए गए प्रोडक्ट को अपने कस्टमर के पास ऑन द टाइम पहुँचाने का काम करता है। मतलब जिस डेट में डिलीवर हुआ है, ऑर्डर को डिलीवरी किया गया है, ऑर्डर परचेज किया गया है, उसी डेट में उसको
कस्टमर के पास पहुंचा दिया जाता है, दैट मीन्स उसको डिलीवर करवा दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे थ्योरेटिकल फाउंडेशंस हैं जो अपने कुछ सप्लाई मैनेजमेंट के बारे में डील किए हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से थ्योरेटिकल फाउंडेशन है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, सबसे पहला फाउंडेशन के रूप में है जिसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्स बेस्ड व्यू। कहने का मतलब इसको रिसोर्स बेस्ड व्यू भी बोला जा सकता है दोस्तों, क्योंकि रिसोर्स बेस्ड व्यू में क्या होता है कि रिसोर्सेज जब तक पूरा नहीं होगा तब तक प्रोडक्ट तैयार नहीं होगा। कहने का मतलब है कि रिसोर्सेज पूरा होगा उसके बाद ही, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए रॉ मटेरियल पूरा होगा, रॉ मटेरियल का सप्लाई होगा, तभी क्या होगा दोस्तों, प्रोडक्ट तैयार हो पाएगा। उसके बाद दोस्तों जैसा कि सेकंड में हम लोग देख रहे हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट एनालिसिस, जिसको हम लोग TCA के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एनालिसिस पे भी डिपेंड करता है कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के लायक पैसा देने के लिए तैयार है या नहीं, उसको कॉस्ट देने के लिए तैयार है या नहीं। उसके बाद दोस्तों नॉलेज बेस्ड व्यू पे भी डिपेंड किया जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा इंजीनियर्स का नॉलेज होगा उतना ही अच्छा प्रोडक्ट का डिजाइन हो पाएगा दोस्तों, और नॉलेज कम रहेगा तो उसमें हमारा प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा खराब हो सकता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं इंस्टीट्यूशनल थ्योरी, कहने का मतलब है कि एक इंस्टीट्यूट के द्वारा जो डिफरेंट थ्योरी प्रोवाइड किए जाते हैं वो जनरली यही थ्योरी प्रोवाइड किए जाते हैं दोस्तों, जो कि हम लोग अभी जाने। उसके बाद दोस्तों एक है सिस्टम थ्योरी, कहने का मतलब वैसा थ्योरी जो सिस्टम के बारे में स्टडी करवाता हो, मतलब वैसे ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम पे डिपेंड करता हो, यानी सिस्टम बनाने का काम करता हो दोस्तों, तो उस तरह के थ्योरेटिकल सप्लाई चेन मैनेजमेंट को हम लोग बोलेंगे सिस्टम थ्योरी। इसी तरह से देखें दोस्तों एक तरह का और है जिसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क पर्सपेक्टिव। कहने का मतलब है दोस्तों कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, जितने भी लिंक होते हैं, जैसे कस्टमर हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गए, उसके बाद दोस्तों प्रोडक्शन हो गए, तो ये सारे चीज़ जो होते हैं वो एक नेटवर्क पर्सपेक्टिव के रूप में जुड़े होते हैं दोस्तों। कहने का मतलब एक दूसरे से सारे लिंकेज होते हैं दोस्तों, इसीलिए ये होल कम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मतलब कैसे कैसे काम करता है। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम लोग एग्जाम पर्पज से कि यदि एग्जाम में आए तो इसका डिफिनेशन कैसे डील किया जाए। तो एक कंक्लूजन के रूप में सारे को पढ़ने के बाद दोस्तों हम निकाले हैं आप सभी के लिए, जो कि आप लोग के लिए एग्जाम व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं इस कंक्लूजन में सप्लाई चेन मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन करना है। तो दोस्तों सप्लाई चेन मैनेजमेंट को एक लैंग्वेज में डिफाइन करना है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज ए ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट। कहने का मतलब है दोस्तों कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो एक मैनेजमेंट का ही ब्रांच है, एक मैनेजमेंट का ही शाखा है, दैट इन्वॉल्व्स सप्लायर, मैन्युफैक्चरर्स, लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द कस्टमर। कहने का मतलब है दोस्तों कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट का ब्रांच है जो इन्वॉल्व करता है सप्लायर को, मैन्युफैक्चरर्स को, लॉजिस्टिक को, प्रोवाइडर्स को, और जो इंपॉर्टेंट कस्टमर होते हैं उसको इन्वॉल्व करने का काम करता है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ध्यान देंगे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज ए ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट। अभी हम लोग जाने दोस्तों, दैट इन्वॉल्व्स सप्लायर, मैन्युफैक्चरर्स, लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द कस्टमर। कहने का मतलब है दोस्तों कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट का ब्रांच होता है जो सप्लायर को, मैन्युफैक्चरर्स को, लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स को, या फिर जो कस्टमर का इम्पोर्टेंट होता है उन चीज़ों को ये इंक्लूड करने का काम करता है, उनको इन्वॉल्व करने का काम करता है। नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं इट वर्क्स थ्रू द इम्प्लीकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक, जिसको हम लोग इम्पॉर्टेंट भी बोलते हैं दोस्तों, प्लान। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये एक इंपॉर्टेंट प्लान के ऊपर काम करता है, मतलब जो ज़्यादा ज़रूरत रहता है उसके ऊपर ये वर्क करता है दोस्तों। कहने का मतलब इम्प्लीकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान या फिर इंपॉर्टेंट प्लान। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट प्लान किस तरह का होना चाहिए उसको हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, दैट इंश्योर्स द डिजायर्ड एंड प्रोडक्ट लिविंग द कस्टमर। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये अपना इंश्योर कर लेता है, दैट मीन्स ये निश्चित कर लेता है, ये फिक्स कर लेता है कि हमारे कस्टमर के लिए कौन से प्रोडक्ट का ज़रूरत है, कौन सा प्रोडक्ट डिजायर्ड है, कौन से प्रोडक्ट को मैक्सिमम नंबर के साथ यानी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के साथ बनाया जाए। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, विथ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि कम से कम कॉस्ट में अपने कस्टमर, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करें, तो ये डिपेंड करता है किस पे, एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में। यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, सारे डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है दोस्तों कि लोएस्ट कॉस्ट में
कैसे किसी भी कस्टमर को या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को सेटिस्फाई करना पॉसिबल होगा या फिर हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर लाइक करे। तो दोस्तों आज के इस ट्यूटोरियल में इस तरह से हम लोग देखें इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कौन कौन से लिंक होते हैं और सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे काम करता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस ई बिजनेस एक्टिविटी के अंदर सप्लाई चेन मैनेजमेंट को अच्छे से समझ चुके होंगे। यदि किन्हीं भी भाई बहनों को प्रॉब्लम हो सप्लाई चेन मैनेजमेंट को समझने में तो दोस्तों मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर लिखें। और आज तक के लिए इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही दोस्तों, और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में ई कॉमर्स के साथ। धन्यवाद।